बाय आस्किंग whom पर इट इज सेम जब एवर फर्स्ट है वैन एवर इट इज सेम। वैन एवर इट इज सेम मीन्स जब देखो तब। तो जैसे हम बोलते हैं जो आईटीएंस बन रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं, तो ये सब जो एस्पिरेंट्स हैं इसमें जाने के इच्छुक हैं, इसको क्रैक करने के इच्छुक हैं, वो जब देखो तब ये सब पढ़ाई ही करते रहते हैं। तो इसको कैसे हमें बोलना होगा? तो वैन एवर इट इज सेम प्लस सभी सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट और पढ़ाई करते रहते हैं। पढ़ाई करते रहते हैं के लिए कीप, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप या कीप्स रखेंगे, और वर्ब में आईएनजी। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है V1 होता है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे और एज यूजुअल ऑब्जेक्ट को रखेंगे। सेंटेंस से देखते हैं, वाक्य से देखते हैं। तो जब देखो तब आईटीएंस, नीट क्रैक करने वाले पढ़ते ही रहते हैं। पढ़ते ही रहते हैं मतलब काम जो है उनका वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बदले में इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज कीप और कीप्स। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो कीप का कीप्स करेंगे, एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो कीप को एज इट इज रखेंगे। क्लियर? तो वैन एवर इट इज सीन, वैन एवर इट इज सीन जब देखो तब, इसके लिए ये फ्रेज है ऑलरेडी बना बनाया, हमें इसका इस्तेमाल करना है। ऑल आईटीएन एस्पिरेंट्स कीप स्टडी। कीप क्यों? क्योंकि आईटीएन ढेर सारे हैं ना क्रैक करने वाले, उसको क्वालिफाई करने वाले, प्लूरल को दिखाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज कीप। और वर्ब में आईएनजी, स्टडी में आईएनजी। क्लियर? जब देखो तब मेरी बेटी टीवी देखती रहती है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कीप और कीप्स हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वोर नहीं लगाया गया है, उसको रिप्लेस किया जाता है यहाँ पर कीप और कीप्स से। क्लियर? तो जब अगर आप लोग पढ़े होंगे, एक सेंटेंस आता है जो वह हमेशा पढ़ता रहता है, वह हमेशा पढ़ता रहता है, तो वहाँ उस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? ही ऑलवेज स्टडी नहीं, वहाँ पर भी वैसे वाक्य में भी हम लोग कीप और कीप्स का ही यूज करते हैं। पढ़ता रहता है, पढ़ता है सिंपल है, सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो ही स्टडीज। पढ़ता रहता है तो ही सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही कीप्स स्टडी। वो भी वाक्य ऐसा ही बनता है ना, वो हमेशा पढ़ता रहता है, वो हमेशा गाता रहता है, वो हमेशा नाचता रहता है, मतलब इस तरह से जो वाक्य है। तो ये नहीं सोचना है जो हम अगर इस तरह से बना लें ही ऑलवेज स्टडीज, नहीं, ही कीप्स। ऑलवेज तब यूज़ करना है जब वह हमेशा पढ़ता है, लेकिन उसी पढ़ता को पढ़ता रहता है इस तरह हो, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप और कीप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो वही बात इस तरह के भी वाक्य में है। जब देखो तब सभी आईटीएंस नीट मतलब जो क्रैक करते हैं एग्जाम, पढ़ाई करते रहते हैं। मेरी बेटी है, जब देखो तब टीवी देखती रहती है, देखती रहती है। जब देखो तब, तो जब देखो तब के लिए हमें याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, वैन एवर इट इज सीन, वैन एवर इट इज सीन माई डॉटर इज हियर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वैन एवर इट इज सीन माई डॉटर कीप्स वॉचिंग टीवी। वॉच में आईएनजी, डॉटर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए कीप को कीप्स में हमें चेंज करना है। जब देखो तब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो व्हेन एवर इट इज सीन यू, यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एक बात समझने का है, समझने वाली है, जो कीप ट्राइंग तो समझ में आ गया है हमें, टू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर टू स्पीक क्या है? मैं चाहती हूँ जो हर एक पॉइंट जहाँ पर मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं क्लियर हो जाना चाहिए। तो टू स्पीक क्या है? यहाँ क्या दिखाता है? इसको आप क्या कहेंगे अगर कोई पूछता है या खुद से ही ब्रेन में आता है, ये क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, कीप्स का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब में आईएनजी है, और फिर बीच में हम आगे सेंटेंस ले जाते हैं, तो टू स्पीक। तो टू स्पीक हो जाता है यहाँ पर एन इन्फिनेटिव वर्ब फ्रेज। जब किसी वर्ब में वर्ब के आगे, मतलब ये वर्ब है राइट साइड, तो लेफ्ट साइड जब हम उसको टू से लगा के बोलते हैं तो वह क्या कहलाता है? इनफिनिटिव वर्ब। जब किसी वर्ब के आगे, या आगे बोलिए या पीछे बोलिए, आगे ही होता है, टू लगा दें तो वह क्या कहलाता है? इनफिनिटिव। क्लियर? तो यहाँ पर टू स्पीक क्या हो गया हमारा? एन इनफिनिटिव वर्ब फ्रेज।
और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्लियर? इस सेंटेंस में क्या क्या है यह सब क्लियर? क्लियर? व्हेन एवर इट इज सीन यू कीप ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है, डू एवर। वैसे तो डू एवर का बहुत सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन इस चैप्टर में, इस लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे डू एवर का, तो एक एम्फेटिक वे में, मतलब किसी बात पर एम्फेसाइज करके, जोर दे करके कैसे बोलते हैं, उसके लिए डू एवर का इस्तेमाल सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। या डू एवर मीन्स कभी तो, जैसे किसी को बोलते हैं कभी तो मेरे घर आ जाया करो, कभी तो मेरे घर आ जाओ हिंदी में, और सेंस एक ही हो। कभी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, कभी तो इंग्लिश बोल लिया करो, मीन्स इस तरह से। इसमें कौन सा सेंस आपको दिखाई दे रहा है? एक तो है जो हम किसी बात पर जोर देते हैं, कभी तो ये काम क्या करो, कभी नहीं करते हो। और दूसरा क्या सेंस है? दूसरा सेंस इसमें है जो यह एक आज्ञा दे रहा है। यह वाक्य जो है सो किसी को एक आज्ञा देता है। आज्ञा मीन्स क्या होता है, एक ऑर्डर दे रहा है। या तो इसको इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसका इस्तेमाल होगा, डू एवर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, यहाँ पर इस्तेमाल होगा एज एन इम्पेरेटिव टू स्ट्रांगली सजेशन। किसी को हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं जो ऐसा काम करो कभी तो इस सेंस में डू एवर का इस्तेमाल करते हैं। या कभी तो मुझसे सत्य सत्य बोला करो, हमेशा बात को उल्टा पुल्टा करके क्यों बोलते हो, कभी तो सीधा बोलो, कभी तो सत्य बोलो। तो डू एवर, डू एवर हमारा फिक्स है यहाँ पर। डू एवर टेल मी द ट्रूथ, कभी तो सही बात बता दो, तो डू एवर टेल मी द ट्रूथ। कभी तो नहा लिया करो, कभी तो खुद को क्लीन कर लिया करो। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, यू कैन टेक योर एग्जाम्पल। डू एवर टेक अ बाथ, कभी तो नहा लिया करो, कभी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। डू एवर लाइक माई वीडियो, कभी तो कमेंट कर दिया करो। इस तरह से कभी तो, जिसमें एक, जिस वाक्य में दो सेंस आता हो। पहला क्या, तो किसी बात पर हम जोर देते हैं एम्फेटिक वे में, और दूसरा क्या होता है, तो यह इम्पेरेटिव सेंटेंस में दिखता है, सुनाई देता है। क्लियर? कभी तो नहा लिया करो, स्नान कर लिया करो, कभी तो अपने पेरेंट्स की सुन लिया करो। बहुत बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं, तो कभी तो सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू योर पेरेंट्स, तो इस सेंस में डू एवर का इस्तेमाल होता है। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाय आस्किंग हूँ एंड वन और द अदर डे। पहले वन और द अदर डे को लेते हैं, वन और द अदर डे। ये सभी क्या है, तो ये सब क्या है, एक ऑलरेडी बना बनाया है जो हमें बोलने में क्या कहते हैं, उसको ईजी कर देता है। ऑलरेडी बना बनाया हुआ है, हमारे ब्रेन में फिक्स है, वी कैन स्पीक इजीली। तो एक ना एक दिन, तो एक ना एक, जैसे बोलते हैं ना, एक ना एक दिन मेरी भी किस्मत अच्छी हो जाएगी, एक ना एक दिन मैं भी सक्सेस हो जाऊंगी, एक ना एक दिन मेरी भी कंडीशन अच्छी होगी। अभी गरीबी है ना, एक ना दिन अच्छा हो ही जाए, ऐसे हम लोग मोस्टली बोलते हैं अपने डेली लाइफ में। तो एक ना एक दिन, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाता है, वन और द अदर डे, वन और द अदर डे। एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, इसके लिए क्यों इतना है तौबा करना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, लेकिन अब तो ये बात नहीं है। अब तो दूसरे पहले बोलते थे, बट अभी भी बोल देते हैं, जितना है तौबा क्यों करने का। लेकिन दूसरे साइड सुनने को मिलता है, जो अपने ज़िंदगी में है तौबा मीन्स कुछ उपार्जन करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं, सुअर के समान मानते हैं। ऐसा भी मैं सुनती हूँ। हाँ, अच्छे स्कॉलर का ये कहना है, यूट्यूब पर मैं सुनती हूँ। तो एक साइड हमारे बूढ़े बुजुर्ग कर रहे हैं, इतना है तो क्या करना, जो ईश्वर ने दिया है उसी में शांति खुशी संतुष्टि से रहते हैं। लेकिन दूसरे साइड एक स्कॉलर को सुनती हूँ, तो वो बोलते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रयास नहीं करता है, निठल्ला रहता है, वो सुअर के समान है। तो हमें आज के डेट की जो बातें हैं, अभी जो एक स्कॉलर कह रहे हैं, उनको फॉलो करना है। या तो हाँ, तो एक ना एक दिन मरना ही है, तो वन और द अदर डे एवरी वन हैज़ टू डाई। वन और द अदर डे योर इंग्लिश मस्ट बी इम्पेकेबल, मीन्स एक ना एक दिन आपकी इंग्लिश जरूर अच्छी हो जाएगी, त्रुटिहीन हो जाएगी। इम्पेकेबल मीन्स त्रुटिहीन, त्रुटिहीन मीन्स बिना किसी भी प्रकार की गलतियों के आप बोल पाएंगे, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी एक ना एक दिन। तो वन और द अदर डे योर इंग्लिश मस्ट बी, जरूर हो जाएगा impeccable, one or the other day I will get success।
मैं कामयाब हो जाऊंगी। वन और द अदर डे माई कंडीशन विल बी बेटर। यहाँ पर बेटर का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन का कंपेयर किया जा रहा है। अभी जो है इससे अच्छे हो जाएंगे कंडीशन। हाँ, तो बेटर का। अब देखिए फोर्थ है हमारा, कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। मतलब मेन है इसका कीप योर प्लस नाउन प्लस टू योर सेल्फ। जैसे अभी तक हम लोग सीखे हैं मीन्स जब देखो तब, इसके लिए व्हेन एवर इट इज सीन। सेकेंड क्या था हमारा, कभी तो डू एवर। थर्ड क्या था हमारा, एक ना एक दिन, वन और द अदर डे। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है जैसे हम लोग बोल देते हैं अपना ज्ञान अपने पास ही रखो, अपना रुपया अपने पास ही रखो। मतलब जो आपका है वो अपने पास रखो। इस तरह जब हमारा वाक्य हो तो इसको कैसे बोलना है, चलिए देखते हैं। इसके लिए सिंपल सा है, कीप योर प्लस नाउन प्लस टू योर सेल्फ। वैसे इसका स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से बात क्लियर होता है। कीप योर मनी टू योर सेल्फ, अपना पैसा अपने पास रखो। या तो ये बात मोस्टली वाइफ हस्बैंड में हो जाता है, रखो रखो मुझे नहीं चाहिए। या कीप योर मनी टू योर सेल्फ। कीप योर मोबाइल टू योर सेल्फ, अपना मोबाइल अपने पास ही रखो, मेरा खुद का है। या कीप योर ईगो टू योर सेल्फ, मीन्स अपना घमंड जो है सो अपना पास रखो। अपना ज्ञान अपने पास रखो, कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। तो इस तरह से अपना जो है सो अपने पास रखो, कीप योर, जो भी हमारे सेंटेंस में जो नाउन आएगा उसको रखेंगे और प्लस टू योर सेल्फ। या प्रैक्टिस से हो जाता है और कुछ खास स्ट्रक्चर इसके लिए नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्या है, किससे पूछकर। तो किससे पूछकर आपने ये कलम ले लिया, तो किससे पूछ कर के मेन पार्ट है इसका। या तो बाय आस्किंग हूँ। देखिए कि इस तरह के जो वाक्य हैं सो मोस्टली आप पास्ट में ही बोलेंगे या प्रेजेंट में भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ किससे पूछकर आप ये कलम लेते हो, या प्रेजेंट की बातें हो रही है ना, किससे पूछ करके आप जा रहे हो, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। और किससे पूछ करके आपने लिया तो पास्ट हो गया। तो ये जो है सो आपको हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में देखने को मिलेगा। जब आप इसको बोलेंगे तो इससे क्या होता है, किससे पूछ करके तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो ये हमेशा क्वेश्चन में ही बोला जाएगा, लिखा जाएगा। जब लिखते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क देते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन को दिखाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बाय आस्किंग हूम प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, बाय आस्किंग हूम के बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं पहले बताई हूँ जो यह क्वेश्चन को दिखाता है। तो जब क्वेश्चन फॉर्म में लाते हैं तो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या तो देखते हैं बाय आस्किंग हूम, किससे पूछकर। अगर हम बोलें बाय आस्किंग हूम डू यू ईट स्वीट, तो यह क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किससे पूछ करके आप मिठाई खाते हैं, स्वीट खाते हैं। तो बाय आस्किंग हूम, हूम क्या है, WH है। या तो बाय आस्किंग हूम डू यू ईट स्वीट। अब कंटिन्यूस में जब चला जाए, जो बाय आस्किंग हूम आर यू यूजिंग माई लैपटॉप माई मोबाइल, किससे पूछ करके आप ये इस्तेमाल कर रहे हो, सब में क्वेश्चन आ रहा है। या अब पास्ट को देखिए, बाय आस्किंग हूम डिड यू इनवाइट हिम टू द पार्टी, किससे पूछ करके आपने पार्टी के लिए उसको निमंत्रण दे दिया, तो पास्ट में जा रहा है। या और उसको अगर चाहे तो फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा जो होता है सो ज़्यादातर क्या होता है, पास्ट में जाता है। या डिड यू मेक दिस डिसीजन बाय आस्किंग हूम, किससे पूछकर आपने यह डिसीजन लिया, तो बाय आस्किंग हूम डिड यू मेक दिस डिसीजन। बाय आस्किंग हूम डिड यू लीव द ऑफिस बिफोर टाइम, किससे पूछ करके आपने ऑफिस बिफोर टाइम छोड़ दिया। तो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे इसका पास्ट में, या प्रेजेंट में भी, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस, विल में, फ्यूचर में भी कर सकते हैं आप, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादा क्या होता है, पास्ट में। फ्यूचर का अगर एग्जांपल ले तो क्या हम लोग ऐसे बोलते हैं, किससे पूछ करके आप वहाँ जाओगे फ्यूचर में है ना गाएंगे। तो बाय आस्किंग होम विल यू गो देयर, किससे पूछ करके आप वहाँ जाओगे। क्या यह सही सेंटेंस लगता है जो किससे पूछ करके आप वहाँ जाओगे। अगर लगता है, अगर बोलते हैं तो इसका इंग्लिश में भी बोल लेंगे ऐसे ही। इस तरह से हम लोग क्या सीखे हैं, तो टोटल 5 तरह से हम लोग फ्रेज का इस्तेमाल करना सीखे हैं। बाय आस्किंग होम, वन और द अदर डे, डू एवर, वॉट एवर इट इज सेन, कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ। ओके गाइज, आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।